ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इसमें बेसिक, जो हमने कल बात किया था फोल्डर स्ट्रक्चर पे। एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना काम नहीं करेगा, बट इसे और इसे आप दोनों को इंस्टॉल करवाना है तो उसके लिए हमारे पास जेसन रहेगी, ठीक है, पैकेजेस, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट और बाकी चीज़ों में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ है, ध्यान देना, जब भी आप लोगों को अपना स्ट्रक्चर राइट करना है तो आप लोगों को हमेशा इंडेक्स फाइल में राइट करना है, अगर आपने रिएक्ट का मेथड यूज किया तो। एक सेकंड है, मैं फैन ऑन करना आपको तो गर्मी लग रही है, एक सेकंड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस पे ध्यान देना है। तो इंडेक्स फाइल में आप लोग हमेशा क्या डिफाइन करो, इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट क्या करोगे, रिएक्ट डॉम, ठीक है। पहले के वर्जन में मैंने इसके पहले बताया था रिएक्ट डॉम और उसकी बाकी चीजें इंस्टॉल करनी कंपलसरी होती है, ठीक है। बट अभी किसमें हमारे पास क्या है, क्लाइंट, ये देना जरूरी है। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, रिएक्ट, ठीक है, इसे हम लिखने वाले रिएक्ट डॉम, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। रिएक्ट डॉम के बाद अब हम लोग क्या करने वाले, ध्यान देना, पहली चीज हमने डिफाइन किया है, इसे हम असाइन करेंगे वेरिएबल पे, क्या, इस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम असाइन करने वाले हैं कहाँ पे, रूट पे, ठीक। इस वेरिएबल पे हम क्या करने वाले, रूट जो हमारा है उससे क्या करेंगे, क्रिएट रूट, ठीक है। ध्यान देना, इसके थ्रू हम लोग बना रहे हैं हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब रिएक्ट खुद बनाता है, मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे रूट यूज करूंगा 10, मैंने ये कल दिखाया था, एक बार रन करके दिखा रहा हूँ। npm स्टार्ट, सॉरी क्या दिक्कत है, अच्छा cd क्लाइंट करना था, मैं गलत डायरेक्टरी में था, ठीक है। cd क्लाइंट नहीं है, cd मैप है, npm स्टार्ट, ठीक है। npm स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे। अब ध्यान देना, ये हमारे इसमें आ चुका है, ठीक है, नीचे। ओके, तो अब एक दो चीज आपको क्या ध्यान देना, ये बोल रहा है ऐप इज नॉट डिफाइंड, तो मैंने क्या किया, बताया तो है, ठीक है। तो मैं इसे हटा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, और मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ 1 2, सिंपल बेसिक चीज है, आ रहा है हमारा 1 2, ठीक है। ये काम कैसे करे, ध्यान देना आप लोग, रिएक्ट, ठीक है, डॉम के ऊपर काम करता है। तो हमारे इसमें क्या करते हैं, डॉम का एक रेप्लिका बनाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा वियर्ड रहेगा, बट आपको इसी तरह से समझना है वर्चुअल डॉम कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो डॉम क्या होता है, नोड ट्री, नोड ट्री बोल रहा था, नोड ट्री, ठीक है, नोड ट्री जो होता है ना, नोड ट्रीज, ये इस वजह से रहता है। इसका अगर एग्जाम्पल देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, गूगल, ठीक है, नो सॉरी डॉम विजुअलाइजर, एक बार ये दिखा देता हूँ, ठीक है, दिख रहा है, ये लोड होगा तो इस वजह से हमने वही चीज बनाई है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दोगे आप लोग, जब आप लोगों का डॉम या रिएक्ट काम करना स्टार्ट करता है तो ध्यान देना, ये आपका 12 है, तो लेट्स एज्यूम हमारे इसमें, ठीक है, इस वजह से अगर हमने बनाया है तो ये आपका डॉम होता है इनिशियली वाला, ठीक है। इसमें चीजें हटाता हूँ, मैं आपको सिर्फ वर्चुअल डॉम का एक थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका मान के बैठते हैं रियल डॉम, बट रियल डॉम में हमारे पास क्या है, रियल डॉम में इनिशियली हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस डॉम के ऊपर हमें कुछ कस्टमाइजेशन या कुछ चीजें डिफाइन करनी है। तो क्या करेगा रिएक्ट, इसका एक रेप्लिका लेगा, क्या लेगा, इसका एक रेप्लिका लेगा, ठीक है। इसका एक रेप्लिका लिया, ठीक है, थोड़ा बन नहीं रहा है बट ठीक है, समझ जाओ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस रेप्लिका जब हमारे पास आ चुका है, माउंट हो चुका है, तो मैं इससे कुछ रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ रिमूव, जैसे मैंने ये रिमूव किया तो ये क्या होगा, ये सारे चेंजेस देख लेगा और ये चेंजेस को इस पे अप्लाई करेगा। तो मैं कलर चेंजेस करता हूँ आपको ताकि समझ आए, ये यहाँ पे चेंज होगा। पहले इसने क्या किया, कॉपी किया और उसके बाद चेंज किया। डोंट वरी, मैं आगे बताऊंगा, ये एक्चुअली और डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ डेमो या बोल सकते हो ना, ट्रायल वर्जन के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये हटा रहा है, ठीक है। चल, ये था आपका सिंपल सी, हमने क्या किया, डॉम का रेप्लिका लिया। वो कैसे ले रहे हैं हम लोग, ध्यान देना, ये जो हमने पिक किया है, ठीक है, इसके थ्रू रेंडर कर रहे हैं इनिशियली किया, फिर जब भी हम इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करें यही चीज इसके ऊपर अप्लाई होगी, इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें, ये हम लोग बात कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो हम हमेशा यूज करते हैं कंपोनेंट, ठीक है, रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है। तो गाइस आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, मेक श्योर कि जब भी आप अपना कंपोनेंट बनाओगे तो उसे आपको ट्रीट करना है टैग के थ्रू, जैसे कि हमने यूज किया टैग, जैसे लेट्स एज्यूम आजाद, ठीक है। तो आपको इस वजह से लिखना पड़ेगा आजाद, क्लियर हो गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट और टैग, सिंपल, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी के बाद दिया, मैंने यहाँ पे दिया तो है बट बनाया कि नहीं। तो अभी मैं क्या करूँ, सिंगल फाइल में एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे ऐप करके, मैं क्या यूज करने वाला हूँ, ऐप डॉट जेएस, ठीक है। अब ध्यान दें, मैंने कल एक एक्सटेंशन बताया था, अगर आपने वो यूज किया होगा तो सारे काम अच्छे से करेंगे। जैसे मैं यूज करना RFCE, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी चीज ध्यान देना, रिएक्ट का हमने क्या किया, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाया, दैट्स इट, क्लियर है। देखो RFCE दिख रहा है, क्रिएट अ रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट विथ ES6 मॉड्यूल, सिंपल चीज, ठीक है। तो हम यूज करने वाले इसके 3 4 अलग अलग मेथड है, बट मैं कभी भी इसमें राइट नहीं करता, हमेशा आई विल यूज RFCE, ठीक है। अब हमने जब RFCE यूज किया तो ध्यान दोगे यहाँ देखा बात, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे RFC किया है, अब हम इसे यहाँ पे रेंडर करने वाले हैं। तो क्या करना पड़ेगा,
जो मैंने एक फाइल बनाई थी, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये पर्टिकुलर इंडेक्स फाइल है, ठीक है। और मैं ओके सर यहाँ पे भी इंडेक्स है, तो एक काम करते हैं, ये इंडेक्स फाइल है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑन करूंगा app.js, ठीक है, क्लियर हो गया। app.js, इस पर्टिकुलर फाइल को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँ। जब मैं इसे इंपोर्ट करूंगा तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा कोड यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद मैं इसे यूज कर सकता हूँ कैसे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। पहली चीज, इंपोर्ट के लिए IMP यूज करो। अगर आपने ध्यान देना, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो एक्सटेंशन जो मैंने यूज किया है तो ये परफेक्टली काम करेगा। इनपुट यूज किया है, अब ध्यान देना, हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करेंगे जब भी हमें फाइल यूज करनी है, दैट टाइम वी गोइंग टू यूज सिंपल, क्या हमें यूज करना है डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अगर सेम डायरेक्टरी में तो यू हैव टू यूज डॉट फॉरवर्ड स्लैश। अगर वो एक डायरेक्टरी बैकवर्ड है तो 2 टाइम आपको डॉट यूज करना है, ओके। ऐप क्लियर हो गया। अब इसको आप किस नाम से देना चाहते हो, तो मैंने ये यूज किया यहाँ पे आजाद, क्लियर है। तो ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ पे से दिस वे से किया, चीजें हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आजाद लिख रहा हूँ, देख रहे हैं, एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है, फील फ्री टू आस्क, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हमने यहाँ से असाइन किया यहाँ पे। अब ध्यान देना, रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, तो ध्यान देना, मैं वापस एक दो चीज बता रहा हूँ। एक कंपोनेंट हो गया, दूसरा कंपोनेंट हो गया, तीसरा कंपोनेंट हो गया, चौथा कंपोनेंट हो गया, और भी अलग अलग कंपोनेंट कहीं ना कहीं हो गए। तो आप इसे एक में लिंक कर सकते हो ऐसे, ठीक है, उसे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब ये क्या कर रहा है, 3 कंपोनेंट को कंज्यूम कर रहा है, और फाइनली यहाँ पे एक इसने यूज किया, अब ये यहाँ पे कर रहा है 10 यहाँ पे, ठीक है। अब ये हम फाइनली यहाँ पे भेज रहे हैं, मान के चलो, एज्यूम करो, हम लोग इस पे से भी कर सकते हैं। तो डोंट वरी, रिएक्ट इनिशियली बहुत ज्यादा टफ और कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट जैसे जैसे आप यूज टू हो जाते हो तो आपको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आती। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। चलो अगर क्लियर है तो प्लीज मुझे यस और नो पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो। और मुझे एक बार बताना, थोड़ा यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है कि इंटरनेट इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग। सब कुछ क्लियर है समृद्धि? हाँ समृद्धि, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डोंट वरी। नेटवर्क सही है मेरा, कुछ कोई दिक्कत आ रहा है क्या, बफर वगैरह हो रहा है क्या कुछ? ओके क्लियर है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। ध्यान देना, मैं आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे पिक कर रहे हैं, एक MD फाइल बनाता हूँ मैं, हाँ डॉट MD, ठीक है, CAER डिले, क्या बफर हो रहा है ना, ठीक है। लेट मी चेक, क्या दिक्कत आ रहा है, एक सेकंड, हो रहा है ना, अच्छा कैमरा ना, कैमरा डिले, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता ये प्रॉपरली काम क्यों नहीं कर रहा है। अभी तक तो कर रहा था, एक बार से देखना पड़ेगा कैमरे का क्या हो रहा है। मुझे भी ये नॉट नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अरे यार ये दिक्कत मत है, आज का नेट नहीं काम कर रहा है मेरा, वैसे तो होता नहीं है नेटवर्क इशू। लेट मी चेक, एक सेकंड गाइस, मैं पहले चेक करता हूँ, अगर कैम काम नहीं कर रहा है, एक सेकंड ना, मुझे 1 मिनट देना, मैं कैम का कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। ये हो चुका है, इसे हटाता हूँ मैं, फिर अगर मैं ओके, एक सेकंड ना, मैं कुछ अच्छा करता हूँ ताकि ये वीडियो का झंझट ही हट जाए, ठीक है। एक बार इसे यूज करते हैं। यार ये क्या दिक्कत है, आज ना दिक्कत बहुत ज्यादा है। एक सेकंड guys, मतलब सॉरी 2-3 मिनट लगेगा, मुझे भी नहीं पता, ये रेगुलर आता नहीं वैसे तो, मुझे भी हाथ से दम भी आ रहा है और गंदा आ रहा है। चलो इस बार देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट कि अब कुछ दिक्कत मत आए, पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। हाँ आज शायद इंटरनेट का इशू दिखा रहा है, पता नहीं कैसे, और मैं इंटरनेट यूज कहाँ हो रहा है, अच्छा मेरी रैम कम पड़ रही है, कि वाईफाई भी फ्लक्चुएट दिखा रहा है मेरे सिस्टम में। चलो देखते हैं, मैंने थोड़ा सा परफॉर्मेंस बढ़ा दिया है, अब शायद दिक्कत नहीं आएगा। ओके ठीक है, अभी मुझे बताना सारी चीजें मैंने ठीक किया है। एक चलो अब बताओ, हेलो क्या हाल चाल है, सब बढ़िया? अब मैसेज करना अगर तो सब ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दिन ऐसे में बेकार कर रहे हैं, ठीक है समृद्धि, ठीक है, मुझे मैसेज में बता देना अगर कुछ ब्रेक होगा तो। ये ठीक है, ऑल गुड है अभी, ठीक है, चलो ठीक, कल से अपन इस वजह से करेंगे चीजें, तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, मैं एक बार वापस से क्लियर कर रहा था, ठीक है। समृद्धि आपके लिए भी इजी रहेगा, ठीक है। पहली चीज मैंने क्या किया, यहाँ पे MD फाइल बनाए, ठीक है। ये हमारा था index.js, ठीक है, index.js, तो इसको अच्छा ये हम लोग, ठीक है, रीडेबल नहीं आता तो JS हटाते हैं, यहाँ वाले फाइल पे यूज करते हैं सबसे बेस्ट, ठीक है, ठीक है। इंडेक्स डॉट हमने JS की यूज किया है, उसके बाद हम यूज करने वाले हैं ऐप से हटाते हैं, इसे हटाते हैं, ठीक है, ठीक है। index.html, ठीक है, यहाँ पे हमने यूज किया, फिर यहाँ पे यूज किया ID, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक। तो ध्यान देना, ये हमारा मेन एक सिंगल एप्लीकेशन होता है HTML के पूरे के पूरे। इसमें ऐसा नहीं कि हम लोग मल्टीपल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट वी डोंट फॉलो दैट। ये क्लियर है पहला? अगर है तो मैसेज में येस और नो लिखना, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर को हमने यहाँ पे एड्रेस पे डिफाइन किया, दिख रहा है, क्लियर हो गया। अब ये हमारा क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक। तो हम क्या कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से रिट्रीव कर रहे हैं, रिट्रीव किए, और ये रिएक्ट का डॉम हो गया, मतलब वर्चुअल डॉम, ठीक है। ये इसे रिट्रीव करेगा, ठीक है, इसका कॉपी बनाएगा, और खुद के ऊपर एक कॉपी बनाने के बाद उसका रेफरेंस के ऊपर हमेशा उस पर काम करेगा, डॉम पे काम नहीं करेगा,
उसके रेफरेंस से एक कॉपी एग्जैक्टली उसका रेप्लिका, मतलब बोल सकते हो ना, सलमान खान की मूवी सभी ने देखी होगी, तो जुड़वा अपने स्कूल मतलब बचपन में सभी ने देखी जुड़वा, उसमें क्या होता है सेम हूबहू, तो सेम एग्जैक्टली बनाएगा, ठीक है, बट एक्चुअल पे काम नहीं करेगा, ये वर्चुअल डॉम वाले में काम करे, ठीक है। तो ये वर्चुअल डॉम वाला काम कैसे हो रहा है, इस थ्रू, ठीक है, वो दिखा नहीं सकते, मैकेनिज्म है, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये रूट के पास है, तो उसको हमने रेंडर किया है। अब ये रेंडर क्या करेगा, जो भी हमें इसमें ऐड करनी है, ठीक है, तो हम रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो ध्यान देना, ये एक तरीके से आपको कभी याद नहीं रखना है, क्योंकि ये बॉयलर प्लेट है। बॉयलर प्लेट का मतलब क्या होता है, जैसे एचटीएमएल में हम अगर हम जाएंगे, दिख रहा है ये हमारा, सॉरी एचटीएमएल कहाँ गया, ये हमें पूरा पूरा बॉयलर प्लेट मिलता है दहेज में, सेम यहाँ पे भी रहने वाला है, ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे हटाता हूँ इससे, ये चीजें करते हैं, हम बात करें यहाँ ऐप जेएस पे आ चुके हैं, हम कहाँ पर है अभी, ऐप जेएस, तो क्या रहेगा, ये ऐप जेएस दिख रहा है सभी को, ओके। तो अब ये ऐप जेएस क्या करने वाला, ध्यान देना, हमने यहाँ पे डिफाइन किया, देखो ऐप जेएस दिख रहा है, हमने डिफाइन किया, तो क्लियर है। और हमने उसे किस नेम से कॉल किया है, आजाद, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। अब ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना और फटना मत, पहली चीज ये, इसलिए मैं वहां पे इंपोर्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि ये एक कंपोनेंट है। अब ये कंपोनेंट कैसे होगा, कंपोनेंट के लिए दो चीजें, फंक्शन होगा, ठीक है, दो टाइप के फंक्शन होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फंक्शन बेस्ड, सेकंड होता है क्लास बेस्ड, ठीक है। क्लास बेस्ड उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग मोस्टली काम इसके साथ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐप जेएस लिखा हमने और हमारा फंक्शन, तो ध्यान देना, हमने एक नेम दिया है, सेम एप्लीकेशन ऐप हमने यहाँ पे डिफाइन किया एक्सपोर्ट करने के लिए। इसका मतलब है मैं इसे कहीं और पे इंपोर्ट कर सकता हूँ, तो ये हमारा रहा इंडेक्स की फाइल, दिख रहा है, हमने डिफाइन किया इस नेम से, डॉट और फॉरवर्ड स्लैश क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्टरी पे है, इसलिए हमने यूज किया है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के बाद यहाँ पे चीजें जा रहा है, कैसे हो रहा है, ध्यान देना, ये पर्टिकुलर चीज जो हमने यहाँ पे राइट किए थे, उसे हमने इस नेम से कॉल किया, बट वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल नहीं, क्यों, हम उसे एक तरीके से कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो वो कैपिटल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई डाउट है क्या, कुछ डाउट हो तो मैसेज करो, तब तक मैं अपनी बॉटल बॉटल लेके आता हूँ, ठीक है, वाटर बॉटल लेके आ जाते हैं, तब तक बच गया, ओके, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर सभी का, ठीक, अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लीज हम ये वापस से ऐप जेएस करने वाले, क्योंकि ये इजी रहेगा, ठीक है, ये ऐप जेएस हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले, कभी भी हम यहाँ पे डायरेक्ट काम नहीं करते इंडेक्स जेएस पे, हम लोग काम कहाँ करेंगे, हमारे ऐप जेएस पे, या आप का नाम जो भी आपने अपने मेन कंपोनेंट का नाम दिया, मेन कंपोनेंट क्यों, ध्यान देना, मैं वापस से बता रहा हूँ, ये हमारा होता है इंडेक्स पे आता है, ठीक है, रूट, हम यहाँ पे एक ही चीज रेंडर करना पसंद कर, मतलब पसंद नहीं करते, करना चाहिए, ठीक है। ये एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस टाइप के कंपोनेंट्स, ठीक है, और भी कंपोनेंट्स है, यस, लेट्स एज्यूम बहुत सारे कंपोनेंट, ठीक है। अब ये सारे मैं पूरा पूरा कोड यहाँ पे करूंगा, होगा, ऐसा नहीं है, ऐसे आपको सिंटेक्स फॉलो करना है जेएसएस का, यहाँ पे सब कुछ काम करे, बट यू डोंट हैव टू डू दैट, आपको वो नहीं करना, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, हम ये काम करेंगे भैया, इसे यहाँ पे भेजेंगे, इसे यहाँ पे भेजेंगे, इसे यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है, हमें इसे यहाँ पे भेज रहे हैं, इसे यहाँ भेज रहे हैं, इसे यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है, इसे हम यहाँ भेजते हैं, इसे हम यहाँ भेजते हैं, इसे यहाँ भेज दिए, ठीक है, दिख रहा है। अब हमने एक कंपोनेंट बनाया, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये सारा यहाँ जाएगा, दिख रहा है, और हम इसे यहाँ पे भेज रहे हैं, इस वजह से हमें क्या करना है, फॉलो करना, ठीक है। मैं मानता हूँ बहुत सारी चीजें थी, बट आपको इस वजह समझना है, क्योंकि हम यहाँ पे कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या रहेगा भैया, चलो ये सब हम जाने देते, अभी आपको इतना कुछ जो मैंने बताया उतना डिटेल में ध्यान नहीं देना, अभी हम बेसिक के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते, तो हमने क्या किया, यहाँ पे वापस से हम बात करें RFCE, ठीक है, कंपोनेंट बेस हो गया। अब क्या करोगे, पहली चीज हम लोग यहाँ पे नॉर्मल चीजें राइट करने वाले हैं, ठीक है। नॉर्मल चीज का मतलब क्या होता है भैया, हमने इसे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब हमने जब ये डिफाइन किया है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ थोड़ा बहुत HTML राइट करके, मैंने यहाँ पे राइट किया H1 लॉरेन, दिख रहे हैं, आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान देना गाइस, यहाँ पे आप लोगों को एक गलती नहीं करनी, दिख रहा है पहली चीज, ठीक है। अब आपको जेएसएस के बारे में पता होना चाहिए, जेएसएस क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे राइट किया, ठीक है, लॉरेम, दिख रहा है, अलाउ नहीं करेगा। जेएसएस क्या बोलता है भैया, तुझे HTML CSS जितना यूज करना यूज कर, बट एक कंपोनेंट हमेशा एक चीज रिटर्न करेगा, सिंगल पैरेंट रिटर्न करेगा। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रोल X, ठीक है, हमें यूज करना पड़ेगा दिस, एक सेकंड ध्यान देना, मैं कट कर रहा हूँ, देख रहे हैं, कट कर रहा हूँ मैं से, यहाँ पे हमें सिंगल पैरेंट यूज करना है, एक तो H1 यूज करो, उसके अंदर H1 लिखो पहला, ठीक है, या तो फिर आप इसे H1 की जगह div यूज करो, दिख रहा है, कोई दिक्कत था नहीं। हाँ, अगर आपको div यूज नहीं करना, क्यों नहीं करना, ध्यान देना, इनिशियली बच्चों को थोड़ा सा या स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या आता है कि सर ये क्या है, तो ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। जब हमने यूज किया तो हमने div एडिशनली एक नोड बना दिया, नोड एलिमेंट बना दिया, तो मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये बॉडी है, रूट है,
रूट के अंदर देखो दिख रहा है div है, फिर h1 है। आप नहीं चाहते हो कि ये दिखे, क्या दिखे, एक्स्ट्रा का div, ठीक है, आप नहीं चाहते कि ये दिखे, तो आप लोग क्या करोगे, ध्यान देना, आप लोग इसे यूज नहीं करोगे, किसे, ये div को, इस div का आप यूज करोगे रिएक्ट फ्रेगमेंट और सिंटैक्टिक शुगर में, ये यूज करोगे। अब ध्यान देना, वो जा चुका है वहां से, दिख रहा है एक्स्ट्रा का जो एलिमेंट था वो लोड नहीं कर रहा है, दिख रहा है div चले गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान देना, ये एक सिंटैक्टिक शुगर है, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं करना है तो रिएक्ट आप यूज करोगे, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। बट अगर आप ये यूज कर रहे हो, दिख रहा है हमारा काम अभी भी आसान हो गया, ओपन क्लोज में कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब हम लोग क्या करने वाले इसी के बाद, ठीक है, तो ये था आपके जेएसएस के लिए रूल। अब हम क्या करते हैं, थोड़े से रूल्स के बारे में आपको बताते हैं। पहली चीज ये मैं बता चुका हूँ, ये भी मेरा हो चुका था कल, बॉयलर प्लेट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने चीजें डिफाइन की है, वेलकम मैसेज, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, आइडेंटिफाई कर दूंगा तो इजी रहेगा। ये हमारा मैसेज है, सिंपल सी चीज है, फंक्शन है, सिंटैक्स बता रहोगे, ठीक है, हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। ये रिटर्न करेगा जब भी अगर आप ये कंपोनेंट के थ्रू ट्रीट करो तो ये ऑलवेज रिटर्न, ठीक है। अब इसी के थ्रू सेकंड एग्जांपल और फर्स्ट एग्जांपल दोनों सही है। अब ये था नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, रेगुलर फंक्शन, ये था फंक्शन एक्सप्रेशन विद पैट एरो, एरो फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट क्या होता है, ध्यान देना, मैंने कंपोनेंट के बारे में बोला, ठीक है। तो कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ये हमेशा पता होना चाहिए। मस्ट रिटर्न JSX HTML इन सिंपल वर्ड, ठीक है। ऑलवेज कोड द टैग विथ, ठीक है, सॉरी क्लोज विथ, ठीक है, ऑलवेज क्लोज, ठीक है, टैग, ये भी क्लियर है। अगर आपका रहेगा क्यों, क्योंकि जब भी हम कंपोनेंट यूज करें तो हम उसे ट्रीट करते हैं एक एलिमेंट के, ठीक है, पास करने के लिए, ठीक है। टाइप कंपोनेंट, सॉरी, ठीक है, पहली चीज टिपिकल कंपोनेंट में क्या होता है, ध्यान देना, ये हमने असाइन किया है कॉन्स्ट, ठीक है, और हमने यहाँ पे से मैसेज यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान देना, वापस से ये मैं सारी चीज राइट करने वाला हूँ, मैं समझा रहा हूँ, थेरी पार्ट हो जाएगा, फिर हम लोग प्रैक्टिकल भी करने वाले, ठीक है। तो हम यूज क्या करने वाले, वेलकम मैसेज हमने एक्सपोर्ट किया है। ये एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इंडेक्स जेएस में यूज कर सके, ध्यान देना, साइज थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, ये दिख रहा है, ये हमने कहाँ पे यूज डिफाइन किया, यहाँ पे, इसका मतलब है भैया कहीं और पे भी यूज कर सकता है तू, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हमने यूज किया कहाँ पे, इंडेक्स जैसे, अच्छा यहाँ पे हमने बना दिया था, ठीक है, चलो बना दिया, सिंगल लाइन पे बनाया, दिख रहा है यहाँ पे हमने सिंगल पे बनाया, ठीक है, और उसे हम यूज कर रहे हैं, ये भी हमारा हो चुका है। तो मैं इस बार ये यूज और रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है। पॉसिबल बग्स, ध्यान देना, मोस्टली आप लोगों का कंट्रोल सी से हट जाता है, ठीक है, मोस्टली अगर आपका सिंटेक्स सही है तो, क्योंकि क्या होता है आपका एनपीएम मतलब सर्वर चल नहीं रहा है, तो हो सकता है उसके कारण खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल क्या करने वाले, कंट्रोल सी, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना, कंट्रोल सी का मतलब क्या है, ये जो मेरा भी सर्वर चल रहा है, दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो मेरा सर्वर चल रहा है, इसे क्लोज करना है तो मुझे मतलब कंट्रोल सी प्रेस करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम। अब ध्यान देना, मैंने स्टार्ट किया, अब हम एनपीएम स्टार्ट के बारे में बात करेंगे, एनपीएम स्टार्ट काम कैसे कर रहा है। तो ध्यान देना, हमारे पास जो पैकेज जेसन फाइल थी, इसके अंदर हमारे पास स्क्रिप्ट है, क्या है, स्क्रिप्ट, दिख रहा है स्क्रिप्ट, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, क्लोज हो जाए कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे मैं एनपीएम स्टार्ट करूंगा, बट इस बार मैं आजाद के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यूज किया आजाद, तो इस बार ये क्या करेगा, ठीक है, दिख रहा है मैंने आजाद यूज किया। अब मैंने यूज किया एनपीएम आजाद, काम कर रहा है कि नहीं, ये बोल रहा भैया अगर डिड यू मीन, अगर आपको यूज करना है तो एनपीएम रन यूज करना पड़ेगा आजाद, हम यूज करने वाले एनपीएम रन आजाद, ठीक है। हमें इस वे से आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, ध्यान देना, ये भी काम करेगा, बट आपको यहाँ पे, और डोंट वरी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि जब हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसके आगे जैसे काम करने वाले कैसे कैसे अलग अलग तरीके से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपका स्टार्ट हो गया, हम फिर से क्लिक करते हैं यहाँ पे, यही था, दिख रहा है 3000। अगर आपको 3000 पोर्ट में रन नहीं करना है तो हम आप लोग चेंज कर सकते हो, बट अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी क्लियर है, ओके। अब हम लोग क्या करने वाले, पूरा पूरा कोड यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करने वाले, यहाँ पे हमारे पास क्या था, 10 नोट्स, ठीक है। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे आप लोगों को इसके पहले भी बताया था और अभी भी वापस से बता रहा हूँ, आपको एक्सटेंशन यूज करने हैं, कुछ एक्सटेंशन, ठीक है, एंड सेटिंग JS5, ठीक है। ऑटो नेम टैग, मेरे इसमें आपने देखा होगा, हाइलाइटर, ये आपको यूज करना है तो कर सकते हो, जैसे कि मेरे इसमें क्या होगा, ध्यान देना, देख रहे हैं यहाँ पे क्लोजिंग टैग बता रहा है, दिख रहा है, आप ये टैग्स यूज करोगे तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा कोड करना, ठीक है, मतलब डीबगिंग इजी रहती है, आपको पता रहता है कि आप किसके अंदर काम कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद ये भी हो चुका है मेरा,
ठीक है। अब ध्यान देना, फॉर्मेट ऑन सेव, फॉर्मेट ऑन पेस्ट, ये मैंने किया है। डिफॉल्ट फॉर्मेट, प्रिटेयर कोड फॉर्मेटर, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो ध्यान में मैं दिखा के, ये सारी चीजें देखो मैंने अनस्ट्रक्चर्ड वे में किया है, सिर्फ कंट्रोल एस प्रेस किया है, देख रहे हैं फॉर्मेट हो गया वो प्रॉपरली, ठीक है। ये सारी चीजें आपके काम आई। हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़ा बोर हो जाता है, थोड़ा लंबा खींच लेता हूँ चीजों को, आप लोगों का सेशन वगैरह नहीं हो पाता, ध्यान देना मैंने इसलिए बोला था ये डिटेल पे रहेगा, चीजें रहेगी। अभी आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोगों को इजी पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सेटिंग आप लोगों को मैं बाद में भेज दूंगा, ठीक है, तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस से पहले चीज, अगर आप लोगों ने रिएक्ट में JSX यूज नहीं किया तो ध्यान देना, आपने यूज किया सिर्फ रिएक्ट एलिमेंट, तो आपको इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स राइट करना पड़ेगा, सिर्फ एक डिव राइट करने के लिए, 2 डिव राइट करने के लिए, 3 डिव राइट करने के लिए। ये मैं राइट, ठीक है, अगर मैंने किया तो ध्यान है मैं सिर्फ राइट नहीं करूँगा, कॉपी और पेस्ट मारूंगा, क्योंकि मैं ये यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं क्या इसमें कोई भी यूज नहीं करता, ठीक है। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, सबसे बेस्ट डिफाइन करने का, ठीक है। मैं ये कोड नहीं राइट करना चाहता हूँ, बट आपको दिखाऊंगा एक दो चीजें, ठीक है। दिख रहे हैं यहाँ पे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। आप बोलोगे सर हमारे लिए तो पहली बार नया है, या बोल सकते हो आजाद यार ये तो अभी हमारे लिए नया है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, प्लीज याद रखना, मैं हर एक सिंगल चीज आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। अभी भले आपको समझ में नहीं आ रहा, बट आगे आपको पता रहेगा कि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं क्या करूँ अभी यहाँ पे इसी को राइट करने वाला हूँ, बट डिफरेंट वे। तो मैं क्या करूँ, कमेंट करूँ इन सबको, मैं क्या करूँ RFCE, ठीक है, मैंने डिफाइन किया, दिख रहा है। मैं इसका नाम यहाँ से पिक कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, दिख रहा है फॉर्मेट के लिए। अब ध्यान देना, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा डिव के अंदर S2, तो मैं क्या करूँ S2, दिख रहा है ये छोटा सा कोड और इतना बड़ा कोड, कौन सा इजी था आप लोगों के लिए। आप बोलोगे ये छोटा वाला ठीक है भाई, तो ठीक है अपन ये यूज कर सकते हो, ये फॉलो कर सकते हो, करना तो क्लियर है, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि आप इसे हटाते हैं, इसे हटाते हैं, इसे हटाते हैं, इसे भी हटाते हैं, और मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और साइड देख रहे हैं यहाँ पे आगे हमारे पास, रिलोड करते हैं, ठीक है। हमारे पास सारी चीजें आ चुकी है, कोई गड़बड़ है हमारे पास यहाँ पे नहीं। और ये मैं कमेंट कर रहा हूँ, ध्यान देना मैं सेम चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसके आ गया। हाँ यहाँ पे क्लासेस थी, अब मुझे क्लासेस लिखनी है, तो ध्यान देना, चलो क्लासेस क्लिक करते हैं, सेम अबव को कमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। क्लासेस के लिए मुझे यूज करना है, हमने यूज की थी यहाँ H2 पे क्लास। तो ध्यान देना JSX अगर आपने फॉलो किया तो क्लास क्लास नेम हो जाए, ठीक है। अभिषेक एक चीज याद रखना, अभी मैंने ये थोड़ा देर पहले मतलब स्टार्टिंग में बताया है, ये चीज मैंने ये सेशन अभी कंटिन्यू करो, जब ये हो जाएगा लाइव रिकॉर्डिंग तो वापस से जाके बीच में आप देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने कम से 5 से 10 मिनट बताया है कि काम कैसे करता है, ठीक है। क्लियर है, ओके ठीक है, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको अभिषेक प्लीज बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने ये ऑलरेडी डिफाइन करवाया है कि रिएक्ट बिहाइंड द सीन काम कैसे करता है, एकदम ड्रॉ करके बताया, तो आप लोगों को उतना दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। और ये मैं अगर इसके बाद रहा तो मैं 10:30 के मतलब 10:05 या 10:06 के बाद फिर से बता दूंगा, टेंशन मत, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या कंटिन्यू करें यहाँ से, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे। मैंने क्या यूज किया, क्लास नेम यूज किया। अब ध्यान देना CSS में हम यूज करते हैं क्लास, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे यूज किया तो ये काम नहीं कर प्रॉपरली, ये बोलेगा भैया देखो कॉन्सोल लॉग में क्या बोल रही है, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास नेम, डिड यू मीन क्लास नेम, क्लियर है। पता नहीं मेरे कैम को क्या हुआ, बट ठीक है फिर भी देखूंगा कुछ इसके लिए बाद में अरेंजमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है, ओके ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या क्लास थी हमारी, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर दिख रहा, सेंटर आ गया। टेक्स्ट सेंटर के बाद मुझे एट्रीब्यूट के लिए यूज नहीं करना पड़ा दिस, ये सारी चीजें मेरे लिए इजी हो चुकी है। मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ टेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, सक्सेस क्लास नेम, ठीक है। टेक्स्ट हाइफन सक्सेस, रिलोड करते हैं, दिख रहा है, ओके। तो ये हमने यूज किया, ठीक है। चलो मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे किसी कोई गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, पूछ सकता है, ठीक है। तब तक के लिए हम फिर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान देना ये हमारे लिए इजी था। अब ये हमने राइट किया है विदाउट JSX, ठीक है। और हमने JSX किया है तो प्लीज ध्यान देना उसके रूल्स होते हैं, रिटर्न अ सिंगल एलिमेंट, वन पेरेंट एलिमेंट, क्लियर है। पहला रूल, यूज सिमेंटिक एलिमेंट लाइक सेक्शन और आर्टिकल, ठीक है, ताकि अंडरस्टैंड कर सको। यूज फ्रैगमेंट और ग्रुप एलिमेंट विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा नोड, ये भी मैं बता चुका हूँ, क्लियर हो चुका है, ओके। अब हम इसके बाद क्या बात करने वाले वापस से चीजें, ठीक है। रिएक्ट फ्रैगमेंट क्या होता है, एक्स्ट्रा का नोड, ध्यान देना ये है रिएक्ट फ्रैगमेंट, क्लियर हो गया। और आपको ये रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज नहीं करना है, सिंटैक्टिक शुगर, ठीक है, शॉर्ट रन, ठीक है। ये दोनों चीजें यूज कर सकते हो। मैं क्या प्रिफर करता हूँ, मैं ये प्रिफर करता हूँ, ठीक है। मुझे डिफाइन नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, बस इंप्लीमेंट करो, खत्म करो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, यूज कैमल केस फॉर प्रॉपर्टी नेमिंग, ठीक है, कन्वेंशन, ध्यान देना। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे टैब इंडेक्स, ठीक है, डिव में हमने पास किया समथिंग लाइक दैट, क्लियर है।
ध्यान देना, मैं ये बार बार बता रहा हूँ, क्लियर है? मैं जब कोड कर रहा हूँ तो मैं एक डिफरेंट वे से करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल, ये नोट्स आप लोगों के लिए रहेगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो मैं शेयर करूंगा, या तो मैं क्या करूंगा आज ही शेयर कर दूंगा जितना मैंने आज कवर करवाया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के? किसी कोई डाउट है क्या? ओके चलो फिर ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या बात करने वाले, ध्यान देना, क्लास नेम। ठीक है, यूज क्लास नेम इंस्टेंट ऑफ क्लास। ठीक है, इंस्टेंट क्लियर है, मतलब आपको ये यूज करना है ना कि क्लास यूज करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑलवेज क्लोज एलिमेंट, मतलब जैसे हमारे इसमें था HR, हम इसे क्लोज कर देते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको हमेशा ऐसे क्लोज करना है। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले इसके बाद, ठीक है, ध्यान देना, फॉर्मेटिंग प्लीज। ठीक है, प्लेस द ओपनिंग टैग एंड द सेम लाइन टू रिटर्न। दिख रहा है क्या बोल रहा है? प्लेस द ओपनिंग टैग ऑन द सेम लाइन एज रिटर्न, और या तो आपको यूज करना है 10। ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ अच्छा सा एग्जांपल राइट करते हैं। अब इस बार मैं स्क्रैच से राइट करने वाला हूँ। ठीक है, RFCE, ये बेसिक सा बॉयलर प्लेट है, हमने राइट किया है। ओके ठीक है, अब ध्यान देना, हमने जब यहाँ पे राइट किया तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल, मैं यूज करूंगा सिंटैक्टिक शुगर। अब आप बोलोगे ये क्यों? ध्यान देना, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑन कर रहे हैं रिलोड। ठीक है, एकदम थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको, और मैं इसे छोटा कर देता हूँ। देखो भाई, देख रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा का ये नोड बन गया बिना फालतू, मैं नहीं चाहता इस टाइप से बने। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे हटा दूंगा। देखो दिख रहा है, एक्स्ट्रा का नोड हट गया। क्लियर है? अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप यूज कर सकते हो दिस, जो आपने डिफाइन किया है, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, ये भी काम करेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत है तो ध्यान देना, आपने H1 यूज किया। देखो मैं रिलोड कर रहा हूँ, इसके अंदर ही H1 के अंदर आ गया। दिख रहा है? तो हम वो यूज क्यों करते हैं, एक्स्ट्रा का नोड क्रिएट ना करना पड़े। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म या कुछ ऐसा राइट करते हैं, फॉर्म, हाँ चलो फॉर्म ही राइट करते हैं तो। ठीक है, मैं लिस्ट राइट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ध्यान देना, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, आपको एक एक चीज मैं बता रहा हूँ। इस बार फंक्शन है हमारा, कैपिटल हमने इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि भैया ये हमारा कंपोनेंट यूज करने वाले। पहले रिटर्न हमें क्यों करना है, क्योंकि हमें JSX रिटर्न करना है, JSX रिटर्न करना है, और ये हमारा रहेगा JSX। सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, ध्यान दो, मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पे H1 हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड के साथ राइट करते हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ के साथ अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट के साथ मैं करते हैं यहाँ पे लिस्ट, लिस्ट में लिखता हूँ चलो यहाँ पे लिखते हैं हम नारुतो लिस्ट। ठीक है, पैराग्राफ, ठीक है, NM लिस्ट। ठीक है, NM लिस्ट मैंने पिक किए, इसे क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, OL करते हैं, तो चलो OL ठीक रहेगा। ठीक है, OL में हम क्या करने वाले, ध्यान देना, मैं यूज करूंगा क्या, नारुतो, मेरा सदाबहार फेवरेट। ठीक है, नारुतो के बाद मेरे इसमें आता है वन पीस। ठीक है, वन पीस के बाद मुझे हंटर X हंटर पसंद है, उसके बाद सबसे ज्यादा। ठीक है, इस वे से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने चीजें डिफाइन की है, सिंपल। अब ध्यान देना, मैं इन सबको कंपोनेंट बेस के थ्रू आगे हम लोग इसे डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल वे में हम लोग आते हैं ताकि आपको दिखा सको। इस टाइप से हमने कुछ बिल्ड किया। अगर आपको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट लिखना है तो मैं सिर्फ इसे कॉपी करता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि कितना कॉम्प्लेक्स मैं अभी राइट नहीं करना चाहता हूँ। दिख रहा है? अब आप लोग बोलोगे ये सर, ये हम लोग HTML से तो कर सकते हैं, CSS से कर सकते हैं, तो हम रिएक्ट यूज क्यों कर रहे हैं? अभी हम रिएक्ट यूज नहीं कर रहे, सीख है। जब रिएक्ट यूज करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता रहेगा, जो डॉम में आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें राइट करनी पड़ती थी वो बहुत ज्यादा टाइम लेती थी, यहाँ पे उतना टाइम नहीं लगेगा। एकदम सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे चीजें? ओके, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब ध्यान देना, हम लोग बात करने वाले हैं इस चीज पे। ठीक है, और हाँ गाइस, मैं क्या करूंगा, इसकी नोट्स आप लोगों को शेयर आज ही डाल दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं नोट्स शेयर कर दूंगा इसकी। ठीक है, ताकि आप लोगों को इजी रहे रिएक्ट सीखने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। क्लियर है? अब हम बात करने वाले नेस्टेड कंपोनेंट। नेस्टेड कंपोनेंट का मतलब क्या रहेगा, ध्यान देना। ठीक है, पहले मुझे एक चीज बताओ, अभी यहाँ तक क्लियर है क्या? क्योंकि ये बेसिक था, बेसिक मतलब लेवल 1 था, लेवल 1 भी नहीं, लेवल 0 था। अगर क्लियर है तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, लेवल लेवल 0 इज क्लियर, लेवल 1 पे हम जंप करेंगे। ओके विकास, थैंक यू। चलो, और हाँ विकास, अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको सही में कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करना और शेयर करना दोस्तों के साथ जो रिएक्ट सीखना चाहते हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, हम लोग बात करें गाइस, प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग लेवल 1 पे जंप करने वाले हैं, तो यहाँ पे सभी लोग अपना ध्यान दोगे। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट 1 है। ठीक है, मैं C1 लिख रहा हूँ, दिख रहा है? कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, क्लियर है आपका? एकदम सिंपल है। ठीक है, अब ये कंपोनेंट हमने कहाँ पास किया, ध्यान देना, दिख रहा है? यहाँ पे पास किया। ये कंपोनेंट हमने यहाँ पे पास किया। अब ये जो हमारा डेस्क बोर्ड बनेगा वो हम कहाँ पे काम कर पास करेंगे? अभिषेक अगर आप हो गए तो ये हम रेंडर की जगह पे पास करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब हम इसे बनाते, तो हम याद रखना, हमने नेम क्या यूज किया, डेस्क बोर्ड यूज किया है।
प्रोफाइल यूज किया, नोटिफिकेशन यूज किया, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, हम लोग क्या करने वाले, प्रोफाइल बनाते हैं पहली चीज यहाँ पे और यहाँ पे, राइट, ठीक है। वापस से मैं क्या करूंगा, एक सिंगल कंपोनेंट रहे, सॉरी कंट्रोल जेड ऑल आर एफ सी आर एफ, ठीक है। तो मैं एप्लीकेशन के अंदर तीन चीजें बनाने वाला हूँ, ठीक है। पहली चीज इसे मैं एज इट इज रख रहा हूँ, व्हाट इज कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट सिंपल चीज है, जावास्क्रिप्ट सॉरी रिएक्ट क्या है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। जो भी आप रेंडर या पास करना चाहते हो वो कंपोनेंट होगा। अब कंपोनेंट में हमेशा याद रखना, हम लोग राइट करते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही राइट करें, बट HTML CSS हम राइट करते हैं कंपोनेंट को। और ये कंपोनेंट हम कहाँ भेजते हैं, रेंडर मेथड में, जो अभिषेक ने पूछा था कि रेंडर मेथड क्या होता है, ठीक है। अभी डोंट वरी दिखाने वाला, तो ठीक है। तो दो टाइप से हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, एक फंक्शन बेस होता है, ठीक है, MD, और दूसरा होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। क्लास बेस हम यूज नहीं करते हैं, जब से हुक्स आ चुके उसके बाद हम यूज नहीं करते, क्योंकि कंपोनेंट क्लास बेस क्या करता था, रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड फॉलो करने में या उसे एग्जीक्यूशन में काफी हेल्पफुल रहता था, ठीक है। बट जब से हमारा हुक्स आए हैं, ठीक है, स्टेट आए हैं, मतलब यूज स्टेट यूज इफेक्ट, जितने भी हुक्स आए हैं, उसके बाद हमें सारा का सारा रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड बहुत इजी पड़ता है हुक से। हमें कोई क्लास राइट नहीं करना पड़ता, वी कैन जस्ट राइट अ फंक्शन एंड वी आर रेडी टू गो, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूँ, फंक्शन बना रहा हूँ, ध्यान देना, इस बार मैं आपको कंपोनेंट बता भी रहा हूँ, ठीक है। पहले भी मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, दिख रहा है फंक्शन, अब ये फंक्शन है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे यूज किया प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल, और गाइस मेरी स्पेलिंग अगर थोड़ी ऊपर में नीचे हो जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मेरी स्पेलिंग काफी मिस्टेक्स होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिटर्न, ध्यान देना, रिटर्न लिख रहा हूँ। एक काम करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कंपोनेंट और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। ये हो गया प्रोफाइल, क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, मैं तो कमेंट कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है, सिंपल सी चीज है गाइस, ये हमारा फंक्शन है, क्लियर है। अगर मैंने इसे रिटर्न किया, क्या रिटर्न, और यहाँ पे मैंने H1 लिखा है, तो ये बन गया है कंपोनेंट। बट कंपोनेंट हम इससे भी आइडेंटिफाई करते हैं, फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल लिखा है तो, क्लियर हो गया यहाँ पे चीज है। अब एक और चीज है, मैं यहाँ पे राइट क्या कर रहा हूँ, प्रोफाइल इन पेज, ठीक है, प्रोफाइल पेज था। दूसरा हमारे पास क्या था, नोटिफिकेशन पेज, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, फंक्शन। अब ध्यान देना, मैं इसमें गलती करूंगा, अभी नहीं करने वाला, एक बार कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं गलतियां करके दिखाऊंगा कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए अभी दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, प्रोफाइल हो चुका मेरा, प्रोफाइल के बाद क्या करना है, चलो ठीक है, नोटिफिकेशन था, ठीक है, ठीक है, नोटिफिकेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, हाय रणवीर क्या हाल चाल है, ठीक है, नोटिफिकेशन पेज, सिंपल हमने यूज किया है नोटिफिकेशन पेज, ठीक है। अब ये हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हमारा क्या था, डैशबोर्ड, ठीक है, हाँ, फंक्शन था, हम यूज करने वाले, चलो सही है, वापस कब आ रहे हो, ठीक है, डैशबोर्ड, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला, ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले रिटर्न। अब ध्यान देना, कंपोनेंट वापस से जब हम फंक्शन यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं बताओ, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, सॉरी, हाँ मैं एक जगह भटक गया था, क्या नाम है, रणवीर का कुछ क्वेश्चन था, और एक सेकंड ये फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, OBS नहीं, OBS ठीक है, मैं बोला OBS दिक्कत दे रहा, ठीक है, हाँ। अब ध्यान देना, हम रिटर्न करते हैं कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट हम इस वजह से यूज करते हैं, क्या नाम है, चलो मैं एक सेकंड बता रहा हूँ, मैं कहीं एक जगह फंस गया था, मैसेज कर रहा था, रीड कर रहा था, सॉरी, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, हम जब भी फंक्शन कॉल करते हैं या बनाते हैं तो हमें उसे यूज कैसे करना पड़ता है, इस वजह से, ठीक है। बट यहाँ पे हमें जब हमारा सॉरी फंक्शन हम इस वजह से यूज करते हैं, बट कंपोनेंट की बात आती है तो हम कंपोनेंट यूज करते हैं इस वजह से, क्या करेंगे, हम उसे कॉल करेंगे और उसे हम क्लोज करेंगे लाइक अ टैग और एलिमेंट, इस वजह से हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, पहली चीज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल से किया मैंने, देख नेस्टेड के लिए रिटर्न दिख रहा है, रिलोड कर रहा हूँ, रिटर्न किया है चीजें, नोटिफिकेशन, क्या गड़बड़ क्या हुई है, लेट मी चेक क्या गड़बड़ हुई है, कंसोल लॉग, हाँ कंपोनेंट, ठीक है, वार्निंग फंक्शन आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, दिस मे हैपेंड RFC, एक सेकंड, ओके ओके, सॉरी गाइस, ध्यान देना, ये क्या हुआ, मैंने इसे प्रॉपर्ली क्लोज नहीं किया, सॉरी, मैं एग्जांपल दिखा रहा था, मैंने क्लोज ही प्रॉपर्ली नहीं किया था, दिख रहा है नोटिफिकेशन आ गया, सॉरी, हाँ गलती हो गई थी, होते रहते, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान देना, मैं इसे नोटिफिकेशन को भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है भैया, JSS का रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक तो सिमेंटिक टैग या तो ये यूज, ठीक है, दिख रहा है नोटिफिकेशन है, तो ध्यान देना, मैं क्या करूँ, प्रोफाइल को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, प्रोफाइल दिख रहा है। अब ये है नेस्टेड, मैं किसी भी तरीके से यूज कर सकता हूँ, किसी भी, अब ध्यान देना, मैं पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल को यूज किया, नोटिफिकेशन को डैशबोर्ड के अंदर यूज किया, डैशबोर्ड को मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। अब अगर हमें प्रॉपरली यूज करना है चीजें, ध्यान देना, मैं पूरा एक्सपेरिमेंट किया ताकि आप लोग मत करो और चीजें अंडरस्टैंड कर सको, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये हटा रहा, ठीक है, मैं यहाँ से ये हटाऊंगा, क्लियर हो गया। अब हमारे इसमें क्या था, रिटर्न था, हम ध्यान देना गाइस प्लीज, अगर हम एक लाइन से ज्यादा का रिटर्न करते हैं हमें प्रिंथेसिस यूज करना पड़ेगा,
पेरेंथेसिस के बाद हमने यूज किया है सिंटैक्टिक शुगर के लिए दिस, ठीक है। अब हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे प्रोफाइल। प्रोफाइल हमने यूज किया, देखो हमने क्या किया, इसे एक तरीके से एचटीएमएल टैग के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं। ध्यान देना, टैग के थ्रू ही ट्रीट कर रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसे क्लोज कर सकता हूँ, इस वजह से मैंने यूज किया दिस, कम ऑन यार, दिस दिख रहा है आप लोगों को। और मैं नोटिफिकेशन को भी इस वजह से ट्रीट कर सकता हूँ और ये काम करेगा। डैशबोर्ड को मैं यहाँ पे यूज करूंगा 10 वे और रिलोड करते हैं, देख रहे हैं। तो ये था हमारा नेस्टेड कंपोनेंट। फंक्शन में ये चीज होती है क्या? नहीं, ठीक है। ओके गाइस, अगर आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होगी तो बता सकते हो। और हाँ गाइस, एक रिक्वेस्ट है, मेरे 500 सब्सक्राइबर होने वाले, तो 3 लोग चाहिए मुझे। अगर कर दोगे तो मेरा भला हो जाएगा, ठीक है। आज 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो कर दो यार। अगर आप लोगों के फ्रेंड्स वगैरह आसपास होंगे तो 3 से 4 ही चाहिए। किसी का भी फोन पकड़ो, 500 कर दो, भला वाला करो यार मेरा कुछ थोड़ा। और हाँ, ये मुझे देखना पड़ेगा क्या बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, नेटवर्क है कि क्या था, ठीक है। अगर किसी को डाउट है पूछ सकता है, तब तक के मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। और डोंट वरी, मैं इसे 2 मिनट में समझाऊंगा। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, आपके कोई रिस्पॉन्स है क्या? एक एक सिंगल सिंगल थिंग समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलो, किसी को कोई भी डाउट नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलो, मेरे लिए तो अच्छी बात है, बट फिर भी मैं एक बार आप लोगों को सारी चीज समझाने वाला हूँ। हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए हुए समथिंग ऐसा कुछ। पहली चीज ध्यान देना आप लोगों को गाइस, ये हमारा फंक्शन है। कैपिटल जब भी हम यूज कर रहे हैं रिएक्ट के अंदर, तो वी गोइंग टू कंसीडर दिस फंक्शन एज अ कंपोनेंट, बट तब तक नहीं रहेगा जब तक ये रिटर्न एचटीएमएल नहीं करता है। क्लियर है? तो अरे ये तो रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब ये एक कंपोनेंट है, सिंपल। सेकंड, फंक्शन देखा हमने, ठीक है। अभी मैं रेगुलर फंक्शन यूज कर रहा हूँ, आने वाले टाइम पे मैं कंपोनेंट फंक्शन भी, मतलब एरो फंक्शन यूज करूंगा, ठीक है। हो गया? ओ थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। क्या बोलते हैं, मैं आई एम हैप्पी, सीरियसली मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। विकास 500 के लिए थैंक यू, सीरियसली थैंक यू सो मच गाइस। मैं हैप्पी तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, बट बोलते हैं ना बताते नहीं आ रहा है करके, ठीक है। 1 महीने से मैं शायद कंटिन्यू कर रहा हूँ। 500 काफी अच्छा है। मैं आज गुलू को बोल सकता हूँ भाई मेरे 500 हो चुके हैं, ठीक है। चलो, वो भी खुश हो जाएगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस, ठीक है। चलो अब हम आते हैं यहाँ पे, नोटिफिकेशन हमने यूज किया है, ठीक है। ये रिटर्न कर रहा है वापस, ठीक है। हाँ आरती, थैंक यू सो मच बेटा, ठीक है। नोटिफिकेशन पेज हमने असाइन किया है, ओके। अब ध्यान देना, ये भी रिटर्न कर रहा है एचटीएमएल, तो भैया कंपोनेंट हो गया ये, ठीक है, कंपोनेंट। क्लियर है? अब इस कंपोनेंट को मैं कहीं और, ध्यान देना, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोलूं, इस कंपोनेंट को मैं कहीं और यूज कर सकता हूं फॉर रेंडर और फॉर अ चाइल्ड। क्या बोला मैंने अभिषेक? अगर आप हो तो आपने बोला था ना रेंडर, मैं कंपोनेंट को रेंडर कर सकता हूँ, फंक्शन को मैं रेंडर नहीं कर सकता, कंपोनेंट को रेंडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूज किया एज अ टैग। पीयूष, हाँ सीरियसली पार्टी तो बनती है, ओके थैंक यू गाइस। अब हम यूज करने वाले, ध्यान देना, मैं इस बार दिख रहा है एचटीएमएल टैग के थ्रू यूज कर पा रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है? प्रॉप्स जो हम लोग कल बात करेंगे, ध्यान देना, उसमें भी हम ये यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। प्रॉप्स के अंदर ये टैग, मतलब इसे एचटीएमएल के अंदर हम जैसे H1 लिखते हैं तो उसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं, तो हम इस प्रोफाइल में भी कंटेंट लिख सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डोंट वरी, नहीं है तो मैं हूं ना, डोंट वरी आई एम हियर। बोलते हैं ना माय हीरो एकेडमिया में क्या बोलते हैं, डोंट वरी सिटीजन आई एम हियर, तो मैं बोलूंगा डोंट वरी गाइस आई एम हियर। जो भी पूछना है पूछ सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या राइट किया यहाँ पे, कंपोनेंट हो गया। अब इस कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। और ये कंपोनेंट कहाँ जा रहा है, यहाँ पे। तो ध्यान देना, हमने इस कंपोनेंट को यहाँ पे भेजा है, यहाँ ध्यान देना, इंडेक्स जेएस पे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे हटा रहा हूँ, दिख रहा है इंडेक्स जेएस पे, और वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। क्लियर है? अब बात करते हैं अभिषेक, अगर आप हो तो ध्यान देना, ये हमारा रेंडर काम कर रहा है। ध्यान देना, ये जा रहा है हमारा एचटीएमएल से, एचटीएमएल टैग होता है एचटीएमएल फाइल, वहां से हमने पिक किया डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने इसके थ्रू हमारा रिएक्ट का वर्चुअल डॉम क्रिएट किया है, असाइन किया है यहाँ पे, उसके थ्रू रेंडर करवा रहे हैं। और वर्चुअल डॉम एक्चुअली एक मैकेनिज्म है जो खुद ब खुद काम करेगा, दिखेगा नहीं, तो आपको सिर्फ उसे फील करना होता है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक के? ओके। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, एक सेकंड, क्या था, एक सेकंड। ओके गाइज, आज हम लोग यहीं पे रैप करने वाले हैं। अभी सिर्फ आप लोगों के एक्स्ट्रा के जो डाउट्स है वही कवर करने वाले, ठीक है। अगर कुछ हो गए तो पूछ सकते हो आप लोग।